अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं हूं अमन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया रेडी टू क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान क्रिटिसाइज इंडिया डिफेंस मिनिस्टर। तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। काउंट करते हैं 3, 2, 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया तैयार है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए ताकि हम पीओके वापस ले पाए। नाउ ये स्टेटमेंट रैंडमली नहीं दी गई। 26 जुलाई रिसेंटली आपको पता होगा बीता है। 26 जुलाई को पूरे देश ने ऑब्जर्व किया कारगिल विजय दिवस। 24th एनिवर्सरी थी भारत की एक हिस्टोरिक विक्ट्री की। हमने पाकिस्तान को हराया, कारगिल हाइट्स वापस अपने अंडर ली। और इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि फ्यूचर में एलओसी क्रॉस करने की अगर नीड आन पड़ी तो इंडिया अपने ऑनर के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस भी करेगा। साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि यूक्रेन से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। जिस तरीके से यूक्रेन के सिविलियंस ने, आम नागरिकों ने अपनी मिलिट्री की हेल्प करी है, अपनी मिलिट्री को सपोर्ट किया है, ये एक लेसन है इंडिया के लिए भी कि लोगों को भी इसी तरीके से आर्मी को सपोर्ट करना होगा जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की बारी आएगी। नाउ ये जो टॉपिक है ना, इस पर हम जरा फोकस करेंगे कि लोग किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया में भी करंट सिस्टम क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने कहा है कि हमें भी ब्रिक्स बैंक का पार्ट बनाइए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अल्जीरिया, जापान, यूक्रेन या फिर पोलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो ये है कंप्लीट स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्री की। इन्होंने ये कहा कि एक जंग सिर्फ दो सेनाओं के बीच में नहीं होती, दो नेशंस के बीच में होती है। बात सही है, मिलिट्री तो फ्रंट लाइन पे होगी, मगर मिलिट्री को जो सप्लाईज हैं, जो उनको एमिनेशन चाहिए, जो वेपन चाहिए, वो सब रेगुलरली प्रोवाइड करने के लिए उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लगातार आर्मी को वेपन सप्लाईज मिलती रहे। मगर यहाँ पे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, शांति प्रिय देश है। हमने 26 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर जीतने के बाद पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, जो मिलिटेंट्स इनके चढ़ गए थे कारगिल हाइट्स पर, उनको खदेड़ने के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको क्रॉस करके हमने पीओके में एंट्री नहीं करी। ये जो उस वक्त निर्णय था इंडिया का, बहुत मुश्किल में लिया गया, क्योंकि देखिए उस वक्त इंडिया का स्टैचर इंटरनेशनली इतना बड़ा नहीं था, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना हम अग्रेसर दिखे कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दी है। तो इसलिए इवन दो इंडियन एयरफोर्स तैयार थी, इंडियन मिलिट्री तैयार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसाइड ये किया कि आईएएफ लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेगी। नाउ ये मैं आपको बता दूं, नाउ इससे ना इंडियन मिलिट्री पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। दबाव प्राइमरली ये पड़ा कि जो हमारे पास ऑप्शंस थी कि ठीक है, अगर मान लो पाकिस्तान ने कुछ हाइट्स कब्जा ली है तो हम दूसरा फ्रंट यहां से खोल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री डाइवर्ट करनी पड़े। ये ऑप्शन हमारे सामने थी ही नहीं, ये टेबल से रिमूव कर दिया गया। सीधा डायरेक्टली हमें बहुत सारी हाइट्स कैप्चर करनी पड़ी और इसी प्रोसेस में हमारे बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स ने देश के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया, वीर गति को वो प्राप्त हो गए। तो इंडिया का जो डिसीजन था ना 1999 में, उसको लेकर आज के समय भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि उस निर्णय से कंफ्यूज मत हो जाना। वो हमारी जेनोसिटी थी कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करी, मगर कल को अगर जरूरत आन पड़ती है तो बिल्कुल हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे। और आगे उन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी है। ये बात मैं नोटिस कर रहा हूं कि हमारे रक्षा मंत्री ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने रिपीट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि जब भी वॉर होती है पब्लिक ज्यादातर इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है आर्मी को, कि मोटिवेशनल उनके लिए बातें करी, अपने टैक्सेस से उनको सपोर्ट किया, मगर डायरेक्ट सपोर्ट सिविलियंस की मिलती नहीं है मिलिट्री को। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एलओसी को क्रॉस करने की बारी आएगी, पीओके को वापस कैप्चर करने की बारी आएगी, उस वक्त सिविलियन पार्टिसिपेशन का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होगा। इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है यूक्रेन का। क्या आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखो, अपने आप में मिराकल है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 30 लाख के आसपास, रशिया की आबादी 14 करोड़ के आसपास, रशिया का एक प्रॉपर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तब भी रशिया ज्यादा यूक्रेन की धरती नहीं कब्जा पाया। ये जो नक्शा है ना, ये 500 दिन से भी जरा बीत गए इस वॉर को, अभी तक ना ये नक्शा हिलने का नाम नहीं लेता। और अगर यहाँ पे आपका एक लॉजिक ये है कि जी यूक्रेन को तो सपोर्ट है यूएसए का, यूएसए ने वेपन्स दे दिए इनको, देखो यूएसए ने ना वेपन्स अफगानिस्तान की जो आर्मी थी उनको भी दिए थे, मगर क्या वो तालिबान से लड़े? नहीं।
जैसे यूएसए ने टेक ऑफ किया, अगले ही दिन हमने देखा कि तालिबान काबुल में पहुंच गया और काबुल बिल्कुल फॉल कर चुका था। बड़ी आराम से यूएस ट्रेंड जो मिलिट्री थी अफगानिस्तान की, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो इसके कंपैरिजन में सोच कर देखो, यूक्रेन के सामने कई गुना बड़ा देश था, तब भी इन्होंने ना बेसिकली अपने सिविलियंस के दम पर रशिया को रोक के रखा है। ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। यूक्रेन की जो मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, जो इन्होंने इनिशियली अपनी मिलिट्री बनाई थी, उनमें से कई लोग मर चुके हैं। ज्यादातर आज के समय जो इनका फ्रंट संभाल के रखा है ना, वो इनके वॉलंटियर्स ने संभाल के रखा है। बाकी कई और कंट्री के भी वॉलंटियर्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, मगर प्राइमरली यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं, जिन्हें अपने कॉलेज टाइम में, अपने यंग टाइम में यूक्रेन की सरकार द्वारा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, वो लोग आज के समय यूक्रेन की बॉर्डर संभाल रहे हैं। तो यूक्रेन का जो एग्जाम्पल है ना, ये दुनिया भर में आज के समय पॉपुलर हो चुका है। और मेरा मानना यही है, अंत में ना फ्यूचर में आप देखोगे जो वॉर्स होगी, वहां पर देश में कितने देशभक्त लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, वो खुद जो वॉलंटियर करते हैं, देश के लिए लड़ने आते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि देश वॉर जीतेगा या देश वॉर हारेगा। नाउ इंडिया के केस में ना देखो, राजनाथ सिंह जी ने ये बात कह तो दी, मगर सरकार को भी ना कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा। क्योंकि अभी के लिए अगर हम बात करें, दुनिया में अगर हम देखें कौन कौन से देश हैं जहां पे मैंडेटोरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी ही, मतलब कि कॉलेज में आप गए, कॉलेज ईयर्स के आसपास रफली आप कह लीजिए 16 से लेकर 22-24 की एज में, कॉलेज के बाद, कॉलेज से पहले, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, मगर इस एज के आसपास ना वो हर फिजिकली एबल्ड व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग दे ही देते हैं। और यह सिस्टम जिन कंट्रीज ने अपना रखा है, इनकी लिस्ट आपके सामने है। साउथ कोरिया भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको याद होगा, इनका एक बैंड है BTS, उनके कई मेंबर्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्वीडन, ईरान, टर्की, रशिया तो ऑब्वियसली दिखेगा ही, यूक्रेन भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यूक्रेन के पास ये सिस्टम था, तभी इन लोगों ने अपने बहुत सारे सिविलियंस को कन्वर्ट कर दिया इनटू सोल्जर्स, क्योंकि उन लोगों को ना अपनी जिंदगी में 2-3 साल एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। बंदूक कैसे चलाते हैं, फॉर्मेशंस में किस तरीके से आपको रहना है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं आपको, तो ये सब बातें उनके दिमाग में जा चुकी थी। नाउ अब आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी आदमी ने जब जिंदगी में गन ही नहीं पकड़ी, उसको अचानक से आप अगर वॉर फ्रंट पे भेज दोगे, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसके इमोशंस, जज्बात तो बहुत होंगे कि मैं देश की सेवा करूं, मगर उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगी। तो अगर हमें भी यूक्रेन से सीखना है ये कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम POK को कब्जाने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम चाइना भी अरुणाचल प्रदेश के पास कुछ करता है, पाकिस्तान भी और फ्रंट ओपन करने की कोशिश करता है, अचानक से हमारी मिलिट्री स्ट्रेच हो जाती है, हमें सिविलियन वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ती है, तो ट्रेनिंग उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में आप देखोगे ओवर द इयर्स इस पर बहुत आवाजें उठी हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करो यूथ के लिए। अब इसको लेकर भी कई आइडियाज हैं। बात देखो घूम फिर के यही आती है, इंडिया में फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स में लोग लग चुके हैं, चाहे स्टेट में, सेंटर में, जो सरकारी नौकरियों पे लोग लग चुके हैं, उनकी तो मिलिट्री सर्विस आप कराओ ही। तो इसको लेकर देखिए बहुत सारे ओपिनियन है, बट इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर POK कब्जाना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिविलियंस का उसमें क्रिटिकल रोल होने वाला है। एक बार को आप ये भी कह दो कि हम ये क्यों नहीं कर सकते कि झटके से POK कैप्चर कर ले, अचानक से ना हमारी आर्मी एक मतलब कुछ ही दिनों का फास्ट ऑपरेशन करे, पाकिस्तान को पुल बैक कर ले, कब्जा ले POK को। मान लो एक बार को वो भी हो गया ना, उसके बाद भी इनिशियल कुछ दिनों तक, तो मैं कहूँगा कुछ हफ्तों तक, POK को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि वहां पर ऑफ कोर्स कई जो उनके मिलिटेंट्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, फिर चाइना का भी इशू है, ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एटलीस्ट मैं कहूँगा 3-4 महीने तक तो ना देश के नागरिकों को भी अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करना होगा, तभी POK वापस कैप्चर हो पाएगा। ये एक आसान काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि पहली बात तो क्या इंडिया में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से चाहोगे कि ये ट्रेनिंग दी जाए, मतलब कि किन को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, किन को नहीं मिलनी चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने अप्लाई किया है ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अल्जीरिया। यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में अल्जीरिया ने अप्लाई किया है टू ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमी कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स एट
50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और राजनाथ सिंह का जो पहले भी बयान आ चुके हैं कि अगर वो आर्मी चीफ ने भी बोला था ना, पहले आर्मी चीफ ने बोला था, बाद में वजीर दिफा ने बोला इजाजत दे तो भाई हम कश्मीर ले सकते हैं। हाँ, वो कह रहे थे आर्मी चीफ ने बकायदा याद कर बोला था इनका। अभी भी आर्मी चीफ ने कहा अगर मोदी साहब हमें इजाजत दें तो हम इतने में ले लेते हैं। लेकिन पता क्या था, असल बात ये है, बात करना बहुत आसान है, क्योंकि बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन के बाद कोई बंदा ऐसी बात नहीं करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि रशिया और यूक्रेन की जिस तरह जंग लगी हुई है ना, रशिया पहले किस तरह स्ट्रॉन्ग था, अब जो है रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है इकोनॉमी वाइज। यार सारे इंडिया को पता है इनको, इकोनॉमी वाइज उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है, वो अपनी इकोनॉमी को छेड़ेंगे ही। और ना ही कभी वो इस तरह पीओके पे हमला कर सकते। यही मैं बात करने लगा। मुझे ये बता, हमारे पास खोने के लिए कुछ है? बस ना लोगों को चूरन दिया जा रहा है। बिल्कुल तुम्हें कि इलेक्शन का दौर है भाई साहब, और लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे पार्टी। हमारे पास तो अगर एक मिसाल के तौर पे मौसम भाई, मिसाल के तौर पे ये हुकूमत जो उनकी बोल भी रही है हम ये करेंगे, पीओके लेंगे, अगर ये कदम बढ़ाते भी हैं मिसाल के तौर पे स्ट्रॉन्ग जो है, हमारे पास खोने के लिए क्या है सिवाय शहीद होने के? कुछ है? इकोनॉमी हमारा नुकसान होने को खतरा है हमें? कोई खतरा नहीं। और ये भी बात है, हमारी फौज और आवाम के दरमियान जिस तरह भी हम मुंह मारी है ना, जब मुल्क पे बात आ जाएगी ना, सब एक हो जाएंगे। ये सभी कंट्रीज लेकिन यहाँ पर ये कि भाई ये अकेला पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल साथ में चाइना भी है, चाइना का भी है, क्योंकि उसका रास्ता है। जब पाकिस्तान की तरफ से इधर बना रखा वैसे इतनी ज्यादा 40 मिलियन रुपया उन्होंने लगाया हुआ है। फ्यूचर इधर से है। हाँ, 40। तो इंडिया में तो यही चाहता है कि वो जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो हम करते, ठीक है ना? वो भी यही चाहते हैं। इंडिया में अपने फ्यूचर के लिए भाई साहब उसको कब्जाना चाहता है, ये भी तो यही बात है। और क्या है? चाइना कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए, बिल्कुल सपोर्ट हो। चाइना भी अपने मफाद के लिए कर रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा। इंडिया और चाइना के मामले में कारगिल की जंग जीत गए थे। कारगिल में भाई बात वही भाई आपकी है कि उसके अंदर भी मुनाफत हमारी थी। अगर नवाज शरीफ, बिल क्लिंटन उस वक्त सदर था, अगर ना उधर जाते, इस तरह का मामला ना होता पैसे लेने देने का, तो कारगिल पे जब कब्जा पाकिस्तान का था, वो तो बहुत जो जीडी बख्शी है उनके फौजी रिटायर है, उनकी मैंने खुद जुबान से सुना है। अगर वो नवाज शरीफ डील ना करता, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने कब्जा लिया हुआ था, वो कहता मैं यकीन के साथ कहता हूँ हमारी बहुत ज्यादा जगह उन्हें कब्जा लेनी थी। वो तो उसका भला हो जो पैसे लेके उसने बिल क्लिंटन के साथ मुआहदा हो गया, इंडिया भी चीख उठा था उस वक्त। ये जीडी बख्शी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही बात है, छोड़ता ऐसे नहीं छोड़ता जा रहा, उसका पाकिस्तान कब्जा कर लेना था। इमरान खान का भगत है इसलिए नवाज इमरान खान का इमरान खान का काम ही नहीं। भाई साहब भाई इनकी क्या औकात है आर्मी जाके बताइए। इमरान तो वज़ीर-ए-आज़म था, क्या उसके कहने के बगैर कौन जा सकता है? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं अच्छा फिर इंडियन आर्मी है, आर्मी के बयान सुना देता हूँ कि आर्मी मुशर्रफ ने खुद जंग शुरू की थी। यार की नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं था। शुरू अब बात तो सुन, मैं रोक रहे हैं, रुक कैसे सकता भाई मेरी बात शुरू इन्होंने ही किया था, मुशर्रफ ने किया, मुशर्रफ ने किया, बिल्कुल। और उसके नवाज शरीफ के कहने पे वो खत्म कर भाई ऊपर से अमेरिका का हुक्म आ गया था, अमेरिका का हुक्म आया था भाई, अमेरिका को आर्मी चीफ ने अमेरिका ने नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से जाकर इसको बंद करवाओ। किसने कहा? इसी वजह से इनको पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान के कौन फौजी उसमें मारे शहीद हो गए। फौजी तो मारे गए, मैं मानता हूँ पीछे हट दिया, बॉर्डर लगे थे, लेकिन क्रिकेट का मतलब इनके अपने करतूत है जिसकी वजह से हमें लॉस भाई हुआ। नवाज शरीफ ने पैसा लिया था, बिल क्लिंटन ने कहा था कि आप अपने आदमी पीछे लेके जाओ, फिर वो पाकिस्तान वाले स्टोरी पे लग गए उन्होंने। और नहीं है नहीं मुद्दा ने सुलह करवाई थी। भाई साहब मेरी बात सुन ले, जब
सुलह करवाने वाले हमला किया था। आप इंडिया की बात सुनेंगे मेरे भाई को यही कहेंगे। आर्मी का वो तो कहते हैं हमने आर्मी को ये किया, आर्मी तुम्हारी बड़े- पीछे आ रही थी। बड़े- जब हमारी आर्मी ऊपर बैठी थी उस वक्त इंडिया की आर्मी कहाँ थी? 100 साल पुरानी बात उस है। वक्त उनकी इंडिया की आर्मी की जरूरत नहीं थी, हम मुकाबला कर लेते फिर। जब मुशर्रफ ऊपर बैठा हुआ था उस वक्त इंडिया आर्मी किधर थी? अच्छा किधर उस बैठा? वक्त बिल क्लिंटन को ऐसे कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। अच्छा मुशर्रफ नवाज शरीफ के कहने पे रुका है। वो बिल क्लिंटन के कहने पर अच्छा उसने अमेरिका कहा कौन गया था, था? अमेरिका कौन गया था ये मुझे बताओ। और नवाज शरीफ को बुलाया था किसने मुशर्रफ ने बुलाया था? मिलते बिल क्लिंटन ने। क्यों मुशर्रफ बुलाया ने था? मिलते की थी, उसने कहा कि भाई साहब नुकसान हो जाएगा। मुशर्रफ ने कहा था बेचारे। हाँ जी। और नहीं भाई मुशर्रफ ने कहा ही नहीं कि मुशर्रफ, और जब मुशर्रफ को इतनी अगर होती तो वो जाता क्यों कारगिल पे? पंगा ले लिया। क्यों लेने गया? वो क्यों पंगा ले लिया, फिर बाद में पछताया। वो नहीं पछतावा, उसने तो मरते दम जिक्र ये बात नहीं मानी कि मुझे पछतावा है। सही है। एक दिन भी मुशर्रफ ने ये दुनिया- पाकिस्तान- जब वो हयात थे एक दिन भी कोई दुनिया का कोई बंदा दिखा चोरी नहीं करता सकता, तो वो मुझे मानते अफसोस है। मैंने चोरी की है ये मुझे सिर्फ अफसोस है तो नवाज शरीफ का अफसोस है कि जिसने ये डील की थी। तुम्हारी आर्मी तो ये भी नहीं मानेगी कि भाई हमने 93,000 ने सरेंडर किया था। क्यों हम कहते हैं वो हमने हम तो समझ कहते ये हैं तो आर्मी कहते से हैं बुझवा के कि दिखाओ। मैं तुझे लाखों बंदे बता सकता हूँ, रिटायर फौजी वो कहते हैं हमने सरेंडर किया था। पाकिस्तान के डाटा के हिसाब से तो कारगिल भी जीते हैं, 48 की भी जीते नहीं हैं, जीते। ये 65 की भी जीते, सिर्फ 71 की आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो बता भाई, स्टोरियां एक जो 1965 की जंग है ना वो पाकिस्तान जीता था ना वो इंडिया जीता, वो बराबर में कम रहा बराबर था। में दूसरी कम। जंगे हम हारे मार किसका ज्यादा हुआ था? मेरा शुरुआत भाई किसने की थी? दोनों तरफ नुकसान हुआ था 65 की जंग में। आधा दूसरी जंगे हम हारे वो हम मानते हैं। जहाँ पर 65 की जंग हम हारे नहीं है। जहाँ पर पाकिस्तान के 100 शहीद हुए वहाँ पर 50 हुए थे। इंडिया के कितने हुए थे इंडिया तुझे के पता ज्यादा है? शहीद हुए थे। इंडिया के सबसे ज्यादा टैंकरों भाई साहब, मेरा भाई इंडिया के 65 की जंग में ज्यादा हुए मसला थे। वो नहीं, जब दो फ्रीक लड़ पड़ते नुकसान तो होता है। वही मैं भी कह रहा हूँ, दोनों तरफ नुकसान ये हुआ था। देख भी शुरुआत लेकिन किसने किया? 65 की जंग और हारे नुकसान नहीं थे। किसने उठाया और जाके ऊपर किसने बोला भाई साहब ऊपर से जाकर इसको बंद करवाओ। लड़ाई शुरू भी खुद की, ऊपर से मिलता भाई मुशर्रफ ने मिलते नहीं की थी यार, ये तो नवाज शरीफ का किया नवाज दरअसल। शरीफ को मिलते की कि भाई रुकवाओ जंग जाके। यार तारा झूठ ना बोल, नवाज शरीफ को क्यों मिलता मुशर्रफ करे? क्योंकि अगर मुशर्रफ में नुकसान इतनी जरूरत हिम्मत न होती वो जाते क्यों कारगिल नुकसान पे? हो रहा था भाई, आर्मी। हिकमत कोई है। हमारा नुकसान नहीं और है। जंग छेड़ दी। एक हमारा फौजी भी शहीद नहीं हुआ था जब तक नवाज शरीफ राह को दिखाई बोला नहीं दिया उस वक्त उन्होंने बोला जब कि भी- ऊपर से जब भी रुकवाओ। वो जंग- तारा एक बंदा भी हमारा शहीद नहीं हुआ था जब तक वो पीछे नहीं हटे। पीछे हटने पे मजबूर हुए थे अमेरिका और नवाज शरीफ की वजह से। उधर छोड़ के आ गए थे, ये लाशें भी तो लेने जा रहे तो थे। लाशें जब वो वापस आ रहे थे इंडिया इतनी मर्दानगी होती थी पहले गोली चलाते, उस वक्त कोई इंडिया ने गोली चलाई जब हमारे फौजी वापस नीचे आ और रहे क्या पति क्या है? थे। इंडिया वाले सच को सच नहीं मानते। जब हमारी फौज एकदम से इन्होंने अटैक कर बात दिया। करने दे भाई, जब भाई साहब जब हमारी फौज वापस आ रही थी ना नीचे आई डील के जरिए उस वक्त उन्होंने गोली चलाई। पहले गोली चलाते तो हम मेरा मानते, पहले उन्होंने नहीं चलाई। नहीं चलाई। किसी एक फौजी को मुझे बताया इंडिया में चलाई हो? नहीं पहले जंग हो रही है, उन्होंने गोली चूड़ियां नहीं पहन चलाई। अरे बैठ जाओ भाई, उन्होंने पहले कोई गोली नहीं अच्छा चलाई। मेरी बात सुन। जो सच है वो सच है। हमारे फौजी शहीद हुए हैं इंडिया की गोली से हम मानते हैं, लेकिन उस वक्त शहीद हुए जब वो नीचे आ रहे थे। उस वक्त पीछे से गोली चलाई, पीठ पे गोली चलाई, मेरी बात सुन, मेरी बात सीने सुन। पे गोली नहीं इंडियन ने चलाई, पीठ पे गोली चलाई। इतने मर्द होते हैं तो सीने पे छाती पे गोली चलाते हैं, शेरों की छाती पे चलाते हैं, तब हम मानते हैं। सही है। वो तो नवाज शरीफ भगौड़ा था। अच्छा, मेरी बात नवाज सुन। शरीफ मुल्क का दुश्मन है, आज भी वो मुल्क का दुश्मन है। मुल्क को बेड़ा गर्क करने वाला नवाज शरीफ है। ये मुशर्रफ ने बहुत बड़ी गलती की इसको जिंदा छोड़ के। बैठ जा बैठ जा। डील के जरिए सऊदी अरब नहीं जाने देना था उसको, नवाज शरीफ को मुशर्रफ नहीं जाने देना था। ये मुशर्रफ की गलती थी। इस बंदे को जेल के अंदर जलील करके मारना था नवाज शरीफ की सर पूरी फैमिली को। फिर इमरान खान को भी मारना चाहिए। इमरान खान कारगिल में नहीं गया था, इमरान खान का कोई लेना देना अच्छा नहीं। तो ये छोटा सा सवाल तू इमरान खान की बात ही ना कर रहा। छोटा सा सवाल भाई मैं तेरे साथ इमरान खान की तारक बात नहीं करूंगा। एक मैं सवाल नहीं का करूंगा। जवाब दे दे। इमरान खान उसमें नहीं था। पाकिस्तान में पावर किसके पास होती? इतना सवाल का जवाब दे दे। आर्मी के पास होती हाँ, है। आर्मी के पास होती है। तो फिर नवाज शरीफ कौन होता? मामा होता जंग तो रुकवाने फिर आप चंदा किससे लेके खाते हो? भीख चलवे किसके चाटते हो? किसके यहाँ से जूता पॉलिश करते हो? अमेरिका के करते हो? नहीं। पहले दिन से आप अमेरिका के तलवे अच्छा, चाटते वो हो, बात भी है। बातें करते हो। कर्जा लेने का आज मतलब है। आज आप तलवे चाटना छोड़ दो अमेरिका की, आप मर्द के बच्चे बनो। कर्जा लेने कौन जाता है? आर्मी चीफ नहीं जाता। तो क्यों जा आर्मी चीफ का हक ही नहीं बनता तो कहीं भी इसके कर्जा पास लेने है, जाना? वही आपको खिला आर्मी चीफ का हक ही नहीं बनता कर्जा लेने जाना, मुदाखलत करने जाना। तो आर्मी वजीर चीफ का दिफा क्या नहीं, हक बनता है? भाई वजीर साहब, चाहता नहीं, वजीर आजम नहीं, वो जाए करें। आर्मी चीफ का क्या हक बनता? वो चढ़ दौड़ तो आर्मी चीफ को किसने इख्तियार दिया हुआ है?
किसने दिया हुआ शुरू से उसके लेके? पास बुद्धि है। साइड तो उसी की ले रहा है सुबह से। भाई मैं कह रहा हूँ उस वक्त जो बंदा था ना वो अपनी नीयत के जरिए वो जो करने गया था उसका अच्छी सोच थी। सही है। वो कारगिल के ऊपर कब्जे के लिए गया था, उसका ये उनकी सोच थी। किसी से पूछ के गया था? उसको नहीं पूछ के गया था। क्यों नहीं पूछा? लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है? भाई मेरी बात सुनो, उसको ये थी कि नवाज शरीफ नहीं बोलेगा, नवाज राजनाथ शरीफ सिंह नहीं ने क्या बोलेगा। बोला? अगर हमें हुकूमत बोलो, किसको बोला? हुकूमत को। हुकूमत को। बिल्कुल उसने कहा आर्मी है, चीफ इंडिया के किसको आर्मी चीफ बोला ने है? किसको बोला? हुकूमत को ही बोल रहा है। फिर लेकिन वो हमारी फौज वो उसके तो खिलाफ हमारे था। आर्मी चीफ जब वो श्रीलंका गया था, जब कर चलो देते भाई हैं। वो नवाज शरीफ उसके शुरू से खिलाफ था, उसको पता था मुझे उधर जाने की इजाजत नवाज शरीफ कभी भी नहीं देगा कारगिल भाई पे, साहब, कुर्सी के इसीलिए वो सामने गया था। अच्छा तो कुर्सी तो उसने फिर भी नवाज शरीफ से ले ली नवाज थी। शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ था। नवाज शरीफ को लेकर आने वाले कौन है ये भी बता दे। तू मुझे यकीन के साथ तू कैसे इमरान कर खान सकता है? किसके खिलाफ है? इमरान खान को लेकर आने वाले यार कौन है? ये भी मैं मुझे मानता हूँ बता। तेरी बात, नवाज शरीफ जो उसको और मुशर्रफ लेके आने वाला नहीं है, कुछ लॉजिक होती है। मुशर्रफ उसको लेके आने वाला मौजम नहीं अच्छा है, बाकी मुद्दे छोड़, क्या इंडिया कश्मीर ले सकता है? नहीं ले सकता। भाई मेरे हिसाब से भी नहीं ले सकता। बिल्कुल ये पक्की बात है, कोई नाम माने तो ना माने। चाहे पीएम मोदी बोले, चाहे आपका आर्मी चीफ बोले, कश्मीर नहीं ले सकते। ये 2040 तक भी नहीं ले सकते। हम भी नहीं ले सकते एक इंच भी जम्मू एक कश्मीर और का। बात भी है, जिस तरह पाकिस्तान वो भी। सर बोल रहे थे ना, इसराइल और जो यूक्रेन वाले अपने जो नागरिक है उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कल को मजबूरी में अगर उनको बिल्कुल, संभालनी पड़े बिल्कुल। कमांड तो अगर जे भी इंडिया कर दौड़े ना है तो अच्छी बात है, हर बंदा ट्रेनिंग ले, लेकिन अगर वो भी ले ले तो तब भी भाई साहब कश्मीर नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी अपनी है और चाइना भी भाई साहब हमारी बहुत सपोर्ट करता है इस मामले को। चाइना जिस तरह के अगर हमारे ये साथ इधर है अटैक ना, करता है ना भाई साहब, चाइना उसकी साइड पर वो लद्दाख उसी में वक्त वो कर इस देगा। तरह के- अच्छा, ये किधर किधर से संभालेगा? ज्यादा नुकसान इंडिया को, एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ चाइना है, बीच में कौन है? इंडिया। इंडिया इतनी आसानी से एक और भी मजे की बात है भाई कि पाकिस्तान और हमेशा ना एक कहावत है कि पानी जो हमेशा ना वो नीवी थार ले ना जाता है। बिल्कुल नीचे जाता है वो जो ज्यादा। वही बात होगी, राजनाथ सिंह को भी पीओ के नजर आता है, ये चाइना नजर नहीं आता, सियाचिन जो वो भी तो हिस्सा ही है, कब्जा के बैठा उधर तो नजर नहीं उधर जाता। नजर जाएगी नहीं इंडिया की। पाकिस्तान क्यों, इनकी इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी और अवाम के दरमियान में झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, इसीलिए ये फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। सीधी सी बात है, चाइना का इसमें रास्ता है, क्योंकि उधर वाला समुद्री रास्ता अगर इंडिया बंद कर दे तो उसका एक भाई, रास्ता बच जाएगा। उन्होंने तारक भाई, फौज भी बिठाई उधर। मौसम भाई मेरी बात चाइना सुनिए, में। जो होती है ना असल बात, चाइना की भी हाँ, फौज है। तारक जो सच है ना सच है, ये मेरे इंडियन भाई कभी भी वो कबूल नहीं करेंगे। वो गंदे कमेंट लिखेंगे, जो मर्जी लिखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच का साथ दूंगा, हर वक्त देखता रहूंगा, लेकिन ये सच नहीं है, ये कभी नहीं मानेंगे। झूठ बोल रहा है। मुशर्रफ और नवाज शरीफ का जो मामला ना ये ये बिल्कुल तो तू झूठा बोल नहीं भाई, मुशर्रफ ने पूछा नहीं था नवाज शरीफ से। स्टोरी बता रहे थे। तारक भाई मुशर्रफ ने नहीं पूछा था नवाज शरीफ से, तो फिर लेकिन डील हुई थी मुशर्रफ और दूसरी नवाज तो भाई शरीफ साहब, और बिल क्लिंटन। और बदनाम तो बिल्कुल वही हुआ जो इधर से उधर डील करने का, लेकिन भेजने वाला पीछे अमेरिका ने कहा था कि आप पीछे उसको बोलो, वो पीछे चले जाए, दोनों मुल्क को अमेरिका कौन होता है हमें पीछे भगवाने वाला? अमेरिका बाप है आपका, फिर मुझे सच बुलवाते हो, उससे पैसा लेके खाते हो, सबका बाप, आज भी आप पैसा लेके उससे खाते हो, वो सबका बाप फिर है सच भाई। बोलने पे मजबूर कर रहे हो। अमेरिका सबका आज बाप छोड़ है। दो अमेरिका को, आप मर तो नहीं जाओगे। एक आदमी था आपकी पहले भी नहीं, अमेरिका के साथ तलकात रहा कि क्या फायदा आपको? वो उधर से डॉलर आते हैं, चाइना से तुम्हें क्या आता है? चाइना तुझे सबसे अच्छा दोस्त है। चाइना इसलिए थोड़ा सा पीछे कि आप अमेरिका की तरफ भाग जाते हो जब वो अच्छा काम होने लगता है। सही बात है, सही। आप दुगल्लों की तरह एक तरफ जाओ ना, आप कभी चाइना के पास भाग जाते, कभी आप अमेरिका की अच्छा, तरफ भाग अमेरिका जाते ने हो। इधर क्या एक साथ दो, एक बंदे का साथ दो। अमेरिका ने इधर क्या $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्री की? में दिए हैं किसको? पाकिस्तान। वो किधर है? फिर इकानमी तेरी नीचे क्यों, किधर है? खा गए, कौन खा गया? हमारा इमरान खान खा गया। और बात करो बाबा, माफ कर, इमरान खान ने लिए ही नहीं इस तरह पैसा इतना। अच्छा, इसराइल से भी पैसे इसराइल, लेता है, इंडिया से भी इंडिया पैसे से लेता है। लेता है। सारा पैसा तो अमेरिका खा से गए। भी पैसे लेता है वो और 5 वो अस्पताल के क्या पैसे बोलते लेके हैं? एक अस्पताल बना के हमारी रखा है। भी तेरी दवा के लिए बेटा 3 हॉस्पिटल, 2 यूनिवर्सिटी, 8 यही गिनते ना हैं। तेरी आर्मी ने कभी किया ऐसा काम, ना तेरे सियासतदानों ने कभी 72 साल में किया काम। वो वाहिद बंदा है जिसने 3 हॉस्पिटल बना दिए उसने कौन से और अपनी फ्री जेब से इलाज पैसे हो गए। निकाले बना दिए? हाँ, तो वो आज- लोगों के ये भाई, पैसे, तू भी कौन बना। सा एहसान किया एक उसके मिनट, ऊपर? अच्छा, एक मिनट। ऐसे बातें तो करता मेरी बात सुन, बना तू भी कोई चीज बना अपनी देगा। जेब से बनाया एक भी। भाई मेरी बात सुन, ये उसको बात बोल रहे हैं, अपनी जेब से यार बनाया। आप पता नहीं क्या बंदे हो। इमरान खान, उसने फ्री काम किया है, उसने आवाम
खातिर काम और किया आ है। गया भाई सब इमरान खान का तारक भाई उसने आवाम की खातिर काम किया, जो किया। यूनिवर्सिटी वो कमाई खुद खा रहा भाई है, बात ये- हॉस्पिटल से वो खुद खा रहा या है, तो पल्ले जेब वो आवाम उसको पैसा डोनेट करती है, अपनी उसके कमाई हॉस्पिटल से- बनाए। अपनी कमाई से वो बना आवाम लोगों का लीडर चूतिया काट रहा है, उनसे पैसे बटोर रहा है, अपनी जो पार्टी बना रहा है पैसा बटोर रहा है, खुद इसलिए कह सके अगर उसने कोई अपने लिए काम किया, कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई कारोबार बनाया हो। सीढ़ी बनाई थी अस्पताल बना के सियासत में आने के लिए। हाँ। लंबी सोच और है, बस तेरे कर को भाई, इतना अकल नहीं है। तेरे लोगों के जैसे डोनेशन बंदे के में साथ पैसे फजूल से बहस है। करप्शन की है। फजूल बहस है। इमरान खान की पूरी दुनिया गवाही देती है उसने कोई करप्शनबाजी करने की। हम मैं तो देता हूँ गवाही। जिसने पैसा दिया, जिसने पैसा दिया वो कहता डोनेट किया हॉस्पिटल के लिए, यूनिवर्सिटी के जिसने लिए। डोनेट किया उसके अंदर भी इसने करप्शन की, तो हॉस्पिटल फिर बनाए, लेकिन उसके तेरे अंदर मुल्क की पार्टी को अदालतें भी मौजूद है चमकाया ना, तेरे मुल्क की अदालतें मौजूद है। 200 के ऊपर केस है, एक भी केस में कभी पकड़ा क्यों नहीं, साबित क्यों नहीं कर बहुत सके? पक्का मुजरिम है भाई साहब, सबूत पूरी मिटा दुनिया देता में है। कोई बंदा उसे चोर साबित नहीं कर सकता। सबूत मिटा देता है। तेरे लीडर तो अमेरिका, दिल्ली, मुंबई जहां भी जाओ हर बंदा बोलता है चोर 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 चोर। चलो सही है सही है। वो चोरों का टोला हर जगह पे बदनाम है, पाकिस्तान में बदनाम वो कर तो रहा सादक और अमीन है, ठीक है, हमने थोड़ा माना। सादा कमीन नहीं, नहीं वही सादा कमीन नहीं, अच्छे लीडर है, अच्छे इंसान है। तो भाई ठीक है, ये ना मानेगा नहीं। और हाँ, आप अपनी राय जरूर बता सकते। भाई हमारी राय यही है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर नहीं ले सकता, 1 इंच भी नहीं ले सकता। 2040 तक बिल्कुल नहीं ले सकता इंडिया का, क्योंकि मेन फोकस ही इकोनॉमी है। ये तो बिल्कुल, सिर्फ हाँ। लोगों का चुना अगर इंडिया जंग लड़ेगा इकोनॉमी को आप लोग नुकसान होगा, समझते इंडिया का हैं। नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान कुछ नहीं आप होगा। लोग भी समझते हैं कि भाई साहब रॉन्ग नंबर है, क्योंकि इंडिया का मेन फोकस इकोनॉमी के ऊपर है। अगर जंग शुरू करेंगे तो इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। हमारे पास खोने को है ही कुछ नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।